दोस्तों, भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है। इससे प्रभावित होकर कई विदेशी हिंदू रीति रिवाजों से शादी करना पसंद कर रहे हैं। दुनिया भर में भारत की परंपराएं अलग पहचान रखती हैं। भारत की विविधता में एकता दिखती है। लेकिन इस बीच भारत की धड़कन कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अनोखी प्रथा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यहाँ एक अनोखी मंडी सजती है, जहाँ पर बहू बेटियों को किराए पर खरीदा और बेचा जाता है। इसके लिए एग्रीमेंट बनता है। यहाँ पत्नी से लेकर कुंवारी लड़कियां सब कुछ खरीदा जाता है। खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत में सजने वाली एक ऐसी मंडी के बारे में जहाँ सामान नहीं बल्कि लड़कियां और बहुएं बेची जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, शिवपुरी में किराए पर बीबी मिल जाती है। इसमें कुंवारी लड़कियों से लेकर शादीशुदा महिलाएं तक शामिल होती हैं। ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इस मंडी में महिलाओं की बोली लगती है, फिर उसका एग्रीमेंट बनता है। ये पूरी प्रक्रिया 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पर होती है। ये एक ऐसी प्रथा है जिसे धड़िच्चा प्रथा के नाम से जाना जाता है। क्या होती है ये प्रथा? दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में धड़िच्चा प्रथा के तहत दूसरों की बहू बेटियां किराए पर ली जाती हैं। इसके लिए हर साल एक तय समय होता है जब मंडी लगाई जाती है। इस मंडी में औरतों और लड़कियों को खरीदने के लिए दूर दूर से पुरुष आते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस मंडी में कुंवारी लड़कियों से लेकर दूसरों की बीवियों तक किराए पर दी जाती है। मंडी में पुरुष महिला का चाल चलन देखकर उसका दाम लगाता है। जब किसी पुरुष को कोई लड़की या महिला पसंद आ जाती है तो 10 रुपए से 100 रुपए के बीच का स्टैम्प पेपर लेता है। उसमें एक एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों की शर्तें लिखी होती हैं। बस सौदा हो जाता है लड़कियों को बेचने का और उन्हें खरीदने का। अगर किसी पुरुष को महिला पसंद आ गई तो उसे उसके साथ और समय बिताना होगा। तो उसे मंडी में जाकर दोबारा एग्रीमेंट बनवाना होगा, फिर रकम अदा करनी होती है। इसके बाद फिर कुछ समय के लिए वो उसे मिल जाती है। पुरुष अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए महिलाओं को यहाँ किराए पर लेते हैं। जैसे किसी को माँ की सेवा करवानी है तो किसी को शादी का नाटक करना है। इसके अलावा किसी की शादी नहीं हुई है तो कुछ समय किराए पर ली हुई महिला के साथ समय बिताना है। इस तरह के बने एग्रीमेंट में महिलाएं कभी भी एग्रीमेंट तोड़ सकती हैं। उन्हें एग्रीमेंट तोड़ने का पूरा अधिकार होता है। अगर महिला अपने रिश्ते से खुश नहीं होती है और स्थिति में महिला करार तोड़कर रिश्ते से बाहर निकल सकती है। इसके लिए महिला को स्टैम्प पेपर शपथ पत्र देना होता है। इसके बाद उसे कुछ पैसे वापस करने होते हैं। कई बार महिलाओं को बेहतर ऑफर मिलता है तो भी वो एग्रीमेंट तोड़ देती हैं, दूसरे रिश्ते के लिए करार कर लेती हैं और उसके साथ चली जाती हैं। वैसे दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये बेहद ही हरा भरा शहर है। पहली नजर में आपको यहाँ पर मंझौले आम इलाके जैसा लगेगा। सांवली सुस्त सड़कों पर धुएं से भरी हुई गाड़ियां दिखेंगी। पुरानी दुकानों पर, मकानों पर, चौराहों पर पान के साथ लोग गपशप करते दिखेंगे। सिर पर घूंघट काढ़े औरतें भी दिखेंगी। ज्यादातर ये औरतें उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ से आती हैं। ब्याहता की तरह रहती हैं और ये औरतें जानकर हैरानी होंगी खरीद कर लाई गई हैं। गलियों में ढेर के ढेर एजेंट मिलेंगे। यहाँ पर जरूरत बताइए और लड़की ले जाइए। कीमत 10,000 से लेकर लाखों तक। पसंद न आने पर रीसेल की गारंटी भी। खरीदार किसी झंझट मुसीबत में ना फंस जाए, इसके लिए एग्रीमेंट भी। खरीदी बेची जाने वाली इन लड़कियों में 8 साल से 15 साल तक की नाबालिग लड़कियां तक होती हैं। लड़की जितनी छोटी होगी कीमत उतनी ज्यादा होगी। इन लड़कियों को किराए पर चढ़ाने का काम यहाँ दलाल करते हैं। लड़कियों की फोटो लिए घूमते हैं और उनकी फोटो पर किराए पर देने वाले और किराए पर लेने वालों के बीच करार करवाते हैं। दलाल को उसका कमीशन मिलता है। किराए पर ली जाने वाली इन महिलाओं के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न आप बात ही मत करिए। एक किराए पर ले गई औरत के साथ कई पुरुष यौन उत्पीड़न करते हैं। इन महिलाओं के यौन उत्पीड़न के साथ उनके साथ हिंसा और दुर्व्यवहार भी होता है। कई बार छोटी बच्चियां जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा वो भी इसका शिकार होती हैं। पढ़ने, सुनने, लिखने में बहुत अजीब है ये, लेकिन शिवपुरी में आज भी महिलाएं वस्तुओं की तरह खरीदी और बेची जाती हैं। स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके ये सौदा हो जाता है। और ये कुप्रथा कहने के लिए तो बंद हो चुकी है, लेकिन सही बताएं तो आज भी चल रही है। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि किराए पर पत्नियों को ले जाकर लोग करते क्या?
दरअसल यहाँ पर कुछ लोग घर की सेवा कराते हैं तो कुछ लोग अपनी सेवा। वैसे ये घृणित प्रथा को कई कारणों से बढ़ावा मिला है। भारतीय राज्यों में लिंग अनुपात तो है ही, आप जानते हैं। गरीबी है, दहेज भुगतान से बचने की इच्छा भी लोगों के अंदर है। महिलाओं और लड़कियों को वस्तु समझने वाले लोग भी कम नहीं हैं। कन्या भ्रूण हत्या की वजह से यहाँ पर बच्चियों को मारा जाता है, जिनकी वजह से अनुपात डिस्टर्ब हो जाता है। और जब अनुपात डिस्टर्ब होता है तो कई लड़के बिना लड़कियों के रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये खरीद कर लड़कियां लेकर आते हैं। वैसे दोस्तों, गरीबी इसका सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट बताती है कि राज्यों में सबसे गरीब राज्य मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। देश में अलीराजपुर जिला गरीबी के मामले में पहले पायदान पर है। राज्य भी टॉप में और उसका जिला भी टॉप में। ऐसे में यहाँ के लोग करेंगे क्या? खाने के लिए, कमाने के लिए रोजगार है नहीं तो क्या ही करेंगे इन महिलाओं का। रोजगार है नहीं, जिसकी वजह से खाने के लाले भी हैं। तो सबसे आसान काम लगता है घर की महिलाओं को, बेटियों को और बच्चियों को बेच दिया जाए और जो पैसे आए उससे घर चलाया जाए। बेचना कहें या किराए पर, दोनों बराबर ही है। वैसे दोस्तों, राजस्थान भी इन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान के कोटा संभाग के बूंदी जिले में बेखौफ नाबालिग लड़कियों को खरीदा जाता है। इस जिले में नाबालिग लड़कियों के साथ हैवानियत के आए दिन दिल दहलाने वाले केसेस सामने आते हैं। 3 सालों में अनगिनत नाबालिग बालिकाओं का गर्भपात कराया गया। ये वो आंकड़े हैं जो कि रिपोर्ट्स में हैं और छुपे हुए न जाने कितने। बूंदी जिले में नाबालिग लड़कियों के शोषण का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लड़कियों और महिलाओं के शारीरिक शोषण के आंकड़े पर नजर डालें तो चौंकाने वाले हैं। बूंदी जिले में बीते 3 वर्षों में रेप, गैंग रेप और छेड़छाड़ के सैकड़ों की संख्या में केस दर्ज हुए। पॉस्को एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुए। बाल कल्याण समिति में आए दिन पीड़िताएं अपना दुख बताती हैं। यहाँ चंद रुपयों की खातिर युवतियां जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि पंच पटेलों के सामने इनके परिवार और इनकी एक नहीं चलती। यहाँ पर लड़कियां बचपन से ही वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती हैं। इस धंधे में इन युवतियों के लिए पाबंदियां भी बहुत होती हैं। अगर कोई शादी करना चाहता है तो पंच पटेल आदेश देते हैं कि पहले 1 लाख रुपए की पेनल्टी जमा करो, उसके बाद ही शादी कर सकते हो। इस पाबंदी की वजह से शादी भी नहीं हो पाती। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोजगार न होने की वजह से यहाँ पर घर चलाना मुश्किल है। लड़कियों को बेचना या किराए पर देना सबसे आसान लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा ही नहीं है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस कुप्रथा को बंद करे, क्योंकि भारत एक बेहतरीन, एक सशक्त और एक संस्कृत देश है। अगर ऐसा यहाँ चलता रहा तो फिर इसकी संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा। सीरियसली, इस प्रकार की परंपराएं भारत के ऊपर एक धब्बा है, जिसको मिटाना बहुत जरूरी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।